पीछे से एक गाड़ी आई जिसमें ड्रंक ड्राइविंग के कुछ लड़के थे, उन्होंने बहुत तेजी से उसको हिट किया। उनके पूरे फेस पे बुरी तरह से कट्स लगे थे, काफ़ी ज़्यादा ब्लड लॉस था, बोन फ्रैक्चर्स थी, पूरी तरह से डैमेज हो गया, जिससे बोन्स भी हमें एक्सपोज हो गई। जी कि भैया पी के क्यों अपनी जिंदगी को भी वो कर रहे हो हाँ और बाकी की जिंदगी को खराब कर रहे हो। जो है इतनी बड़ी इंजरीज और लाइफ के लॉस हो जाता है। गोल्डन आवर का पीरियड ये होता है कि पेशेंट का एयरवे और ब्रीदिंग और सर्कुलेशन ये मेंटेन किया जाए। 1600 लोगों की मृत्यु ड्रंक एंड ड्राइव केस में। लगभग 20-25 हज़ार के करीब लोगों के चालान किए। जो पुलिस वाला है उस ड्राइवर को ये कहे अपने घर का, अपनी वाइफ का टेलीफोन नंबर पे मेरी बात। शराब पीकर गाड़ी चलाना मना है, ये अनाउंसमेंट आपने हर जगह देखी और सुनी होगी। लेकिन एक आंकड़ा कहता है कि साल 2016 में तकरीबन 1600 लोगों की मृत्यु ड्रंक एंड ड्राइव केस में हुई। 2023 में तो ये आंकड़े 23,000 से भी ज्यादा पहुंच गए और 2024 में तकरीबन इन्हीं आंकड़ों में 40% का इजाफा हुआ है। आखिर क्यों हर साल हमारे देश में ये आंकड़े बढ़ते ही जा रहे हैं, इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे। हेलो एंड वेलकम टू अ ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ ब्रॉडकास्ट प्रेजेंटेड बाय फ्राइजाइट मीडिया और मैं हूं आपके साथ प्रियंका। और मेरे साथ इस मुद्दे पर बात करने के लिए आज मौजूद है सुभाष नागपाल जी। सर, थैंक यू। मैं आपसे जानना चाहती हूं कि ड्रंक एंड ड्राइव केस ये कितना हीनियस क्राइम है हमारे देश में। देखिए, पहली बात तो मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ कि आपने बड़ा बढ़िया इम्प्रेसिव तरीके से इसकी ओपनिंग की है और आंकड़े भी दिए जी। रोड सेफ्टी को लेके एक थोड़ी सी टेंडेंसी ये बन रही है जो हम लोगों को अवॉइड करनी चाहिए कि हम जो बड़े वाले आंकड़े हैं जहाँ से भी मिलते हैं वो चुनते हैं एक अलार्मिंग सिचुएशन दिखाने के लिए। रोड सेफ्टी खराब है, रोड सेफ्टी की हालत खराब है, इंडिया में बहुत खराब है जी। पर कुछ एरियाज हैं जहाँ सुधार हुआ है, वो एरियाज नॉर्मली सामने नहीं आ पाते। ड्रंक एंड ड्राइविंग का मामला जो है ये एक ऐसा है जिसमें मेरी रिपोर्ट ये कहती है कि इसमें इंटरेस्टिंगली सुधार हुआ है और इसमें हम ट्रैफिक अथॉरिटीज़ को, रोड सेफ्टी एजेंसीज को, उनको मुबारकबाद दें। बट एट द सेम टाइम आपने बहुत सही पूछा है ये कि कितना सीरियस मसला है जी। चाहे 2-4% ऊपर नीचे हो, मेन मुद्दा ये है कि ड्रिंक करके गाड़ी चलाना जो मना है वाला आपने स्लोगन का, वो बहुत वैलिड है और ये बहुत खतरनाक है। बिल्कुल, बहुत खतरनाक है। ये खतरनाक सिर्फ जो सड़क पे और लोग चल रहे हैं उनके लिए नहीं, जो ड्राइवर बैठा है उसको कुछ होश नहीं है कि वो कैसे कर रहा, क्योंकि ड्रिंक का असर यही हो सकता है कि आपकी सेंसेस को वो स्लो डाउन कर देता है। ठीक है, तो ये बहुत सीरियस मसला है। जी सर, हम जैसे आंकड़ों पे बात कर रहे थे और ये आंकड़े तकरीबन बढ़ते ही जा रहे हैं, हमने देखा जिस तरीके से। एज एन इंडियन सिटीजन आप लोगों को एक क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, एज एन इंडियन सिटीजन रोड कास्ट के नुमाइंदे होने के नाते, और ये एक बड़ी पहल है रोड कास्ट की, तो मतलब हम सबका संदेश और प्रयास ये होना चाहिए कि हम जितना लोगों को डिस्करेज कर सकें इसमें, अपने जानकारों को, अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने साथ के और लोगों को, तो हमें डिस्करेज करना चाहिए। एक बात। दूसरी बात मैं जिक्र कर रहा था कि दिल्ली में पिछले साल में एक अभियान में उन्होंने साल भर में बहुत लगभग 20-25 हज़ार के करीब लोगों के चालान किए ड्रंक एंड ड्राइविंग में। तो सुप्रीम कोर्ट इस बात को ख़ास तौर से अंडरलाइन करता है जी कि हमारी दो पहल होनी चाहिए। पहले तो जो लॉ के अंडर जो पेनल्टीज हैं और इम्प्लीमेंटेशन है, रूल्स हैं, उनको स्ट्रिंजेंटली हमें इम्प्लीमेंट करना चाहिए, उसके एनफोर्समेंट में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। एक बात। दूसरा, उन्होंने ये कहा कि भाई आप इस तरह के अभियान सब जगह बढ़ाइए और ज़्यादा फ्रीक्वेंटली करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अवेयर हो सकें। जी जी।
तो ये मैसेज मैं समझता हूँ कि पूरे जो देश के प्रमुख इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी तरफ से, सरकार की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से और ब्रॉडकास्ट की तरफ से ये संदेशा यही है जी कि भैया पी के क्यों अपनी जिंदगी को भी वो कर रहे हो हाँ और बाकी की जिंदगी को खराब कर रहे हो। बिल्कुल। मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि ड्रंक एंड ड्राइविंग के काफ़ी डिफ़िकल्ट केसेस हम लोग डील करते हैं और ये काफ़ी प्रॉब्लमेटिक सिनेरियो है हमारे सोसाइटी में कि आजकल लोग बहुत ड्रिंक करके ड्राइव करते हैं। अभी रिसेंटली ही मैंने एक केस देखा कि एक यंग फीमेल थी एंड शी वाज वॉकिंग ऑन द रोड। पीछे से एक गाड़ी आई जिसमें ड्रंक ड्राइविंग के कुछ लड़के थे, उन्होंने बहुत तेज़ी से उसको हिट किया और प्लस उनका फेस जो है एक पोल पे लगा जो साइड में था और आधा फेस जो है बुरी तरह से डैमेज हो गया, जिससे बोन्स भी हमें एक्सपोज हो गई, प्लस उनकी आईलिड्स वगैरह भी डिस्ट्रॉय हो गई। तो ये एक बहुत ही प्रॉब्लमेटिक सिनेरियो था और शी वाज डिसफिगर्ड फॉर लाइफ और हम लोग अभी 2-3 सर्जरीज उनकी कर चुके हैं और अभी और पेंडिंग सर्जरीज उनकी अभी हैं। तो इस तरीके से मुझे कहना है कि सिर्फ एक छोटे से टाइम फ्रेम में जो है इतनी बड़ी इंजरीज और लाइफ के लॉस हो जाता है, तो काफ़ी दिक्कत होती है और ये अकेले जिसका एक्सीडेंट हुआ है उसके लिए ही नहीं, उसके पूरे परिवार के लिए ये एक बहुत बड़ा सदमा है। और मेरा यही सोसाइटी को वो है कि इस तरह की ड्रिंक ड्राइविंग कैसे मतलब ना करें और ध्यान रखें। जब आपके पास पेशेंट आते हैं तो आपने अक्सर देखा होगा कि सिचुएशन बहुत खराब है, एकदम सिचुएशन वर्स है। कोई एक ऐसा केस जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हो वो प्लीज़ आप बताइए। जी, मैंने भी एक ऐसा केस किया था ऑपरेट, जिसमें फेस में काफ़ी बुरी तरह से इंजरी हुई थी, प्लस एक यंग लड़का था और वो मूव कर रहा था, ऐसी ड्रिंक एंड ड्राइविंग का केस था। उनकी गाड़ी जो है डिवाइडर से टकरा गई ड्रिंकिंग के केस में और उनके पूरे फेस पे बुरी तरह से कट्स लगे थे, काफ़ी ज़्यादा ब्लड लॉस था, बोन फ्रैक्चर्स थी, पूरा जो पैलेट था वो पूरा मुंह में उनके बोन्स टूट के वो ड्रॉप डाउन हो गया था। तो ब्लड लॉस काफ़ी था, हमें 8 यूनिट उन्हें ब्लड चढ़ाने पड़े जान बचाने के लिए, उनका कार्डियक रिसस्टेशन करना पड़ा उनका, प्लस फिर काफ़ी 8-9 घंटे की सर्जरी करनी पड़ी जिसमें उनके सारे जो विकृत चेहरे की जो मांसपेशियाँ थी उनको रिकन्स्ट्रक्शन किया गया, पूरी सारी ब्लीडिंग रोकी गई, हीमोस्टेसिस की गई, तब जाके उनकी जान बची। तो ये एक ऐसा केस है जो मुझे याद रहेगा क्योंकि काफ़ी डिफ़िकल्ट केस था ये। जी, एक सवाल मैं और जानना चाहती हूँ कि जब ऐसे केसेस आते हैं तो क्या ये ज़्यादातर केसेस फेस्टिवल्स के टाइम ज़्यादा हो जाते हैं, नाइट में ज़्यादा होते हैं या फिर इनका कोई टाइम फ्रेम नहीं है? इनका जनरली इनका देखा जाए तो ये जब भी ड्रंक ड्राइविंग वाले केसेस हैं ये होते हैं पार्टी गोइंग लोगों के, जो हैं आजकल यूथ है वो जब वहाँ से अपना निकलते हैं तो वो जनरली ड्राइव करते हैं खुद और उससे होता है। और डेफिनेटली फेस्टिवल टाइम में भी थोड़े से ज़्यादा इनकी मात्रा बढ़ती है केसेस की, बिकॉज लोग इन्जॉय करते हैं, ड्रिंक करते हैं, उसके बाद अपनी गाड़ी पर सवार होकर निकल पड़ते हैं। तो ये एक बहुत फ्रिक्वेंटली देखा गया है इन टाइम पे। जनरली वीकेंड्स के टाइम पे ज़्यादा होता है बिकॉज लोग वीकेंड्स के टाइम पे ही पार्टी ज़्यादा जाते हैं। थैंक यू डॉक्टर सौरभ गुप्ता। अच्छा, रोडकास्ट के माध्यम से मैं अपना एक मैसेज आपको देना चाहता हूँ कि कृपया करके ड्रंक ड्राइविंग ना करें। कुछ भी ऐसी चीज़ है ड्राइविंग की अगर ज़रूरत है तो आप कैब कर लें या घर सेफली किसी फ्रेंड के साथ चले जाएं, लेकिन ड्रंक ड्राइविंग ना करें, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। अभी आप हम सब डॉक्टर साहब के साथ कुछ इंटरेस्टिंग सवालों के जवाब सुन रहे थे। दो और रोड सेफ्टी से जुड़े सवाल मेरे मन में अक्सर रहते हैं और मैं समझता हूं कि आज एक ये बड़ा अच्छा मौका है डॉक्टर साहब से बात करने का। ये बड़ा इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट हेड कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, पहला मेरा सवाल, एक रोड सेफ्टी में एक कॉन्सेप्ट है गोल्डन आवर का, जिसमें वो ये मानते हैं कि अगर पेशेंट को, क्रिटिकल पेशेंट को हॉस्पिटल में 1 घंटे के अंदर पहुंचा दें जी, तो उसके बहुत ख़राब केस के भी बचने के चांसेस होते हैं काफ़ी। तो ये बात कहाँ तक सही है? ये बहुत अच्छा सर आपने सवाल पूछा है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को पता नहीं है इसके बारे में। जो इमीडिएट इंजरी होती है उसके बाद एक गोल्डन आवर जो मतलब प्रेशियस टाइम है, तो वो बड़ा क्रिटिकल है एक पेशेंट की जान बचाने के लिए और हम लोगों के लिए भी, क्योंकि काफ़ी समय से ये देखा गया है कि जो मरीज़ हैं काफ़ी ज़्यादा डिले होने से रक्तस्राव से ही मर जाते हैं या उनको बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है उनको बचा पाना। तो अगर हम बहुत
तुरंत अति शीघ्र उनको हम पहुंचाएं हॉस्पिटल, तो हम लोगों के लिए भी बहुत एक अच्छा होता है कि हम उसकी जान बचा पाएं। और ऐसे केसेस में अगर गोल्डन आवर में अगर आप मरीज को पहुंचा देते हैं हॉस्पिटल, तो करीबन मान के चलिए कि 70 से 80% उसकी बचने की संभावना होती है। जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है वो बचने की संभावना कम होती जाती है इन क्रिटिकल केसेस में। जी, बहुत बढ़िया। ये लोगों के मन से ये शक दूर करेगा कि 1 घंटा शायद ज़्यादा लंबा होता है क्रिटिकल केसेस में, लेकिन प्रयास ये रहे कि 1 घंटे का मतलब 60 मिनट्स या 59 मिनट्स नहीं है, जितना जल्दी पहुंचाया जा सके। जी सर, जितना जल्दी पहुंचाया जा सके। हाँ। दूसरा मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे आप तो एक बड़ा इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट हेड कर रहे हैं, और ट्रॉमा सेंटर्स आप जैसे जहाँ आप हैं, इस तरह के ट्रॉमा सेंटर्स आसानी से नज़दीक ढूंढना बड़ा मुश्किल होता है। तो मेरा सवाल ये है कि रोड सेफ्टी के जो केसेस हैं जनरली काफ़ी सीरियस इंजरीज के होते हैं। तो अगर हमें ये गोल्डन आवर वाली बात को रिस्पेक्ट करना है, तो हम पेशेंट को किसी भी हॉस्पिटल को जो नियरेस्ट अवेलेबल है वहाँ ले जाएं, वो उससे पर्पस सर्व होगा क्या? तो सर ये भी एक बहुत ही अच्छा सवाल पूछा आपने। तो इसमें मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे कि हम लोग एक काफ़ी इम्पोर्टेंट और बिजी डिपार्टमेंट रन करते हैं जिसमें इस तरह के बहुत सीवियर केसेस आते हैं। तो मुझे यही बताना है कि कहीं भी एक्सीडेंट होता है ना, तो पहली चीज़ पेशेंट को लेके जाएं ऐसी भी फैसिलिटी जहाँ पे भी हो मेडिकल फैसिलिटी। प्लस सबसे पहले हमें पेशेंट का ABC जो हम कहते हैं अपनी मेडिकल टर्मिनोलॉजी में, एयरवे, ब्रीदिंग और सर्कुलेशन, तो ये हम लोगों को मेंटेन करना है। तो हम लोग ट्रेन करें कि आसपास के जो हेल्थ केयर सेंटर्स हैं या जो भी हॉस्पिटल्स हैं जो भी हैं, तो वो सबसे पहले ये बेसिक चीज़ें देख लें। ये बेसिक चीज़ें एक बार कंट्रोल हो जाएंगी तो फिर जो बड़े बड़े रिकंस्ट्रक्शंस हैं, वो बड़ी मैसिव सर्जरीज हैं, वो हम आराम से थोड़ा टाइम फ्रेम में कर सकते हैं। गोल्डन आवर का पीरियड ये होता है कि पेशेंट का एयरवे और ब्रीदिंग और सर्कुलेशन ये मेंटेन किया जाए ताकि वो थोड़ा सा लॉन्गेविटी हो सर्वाइवल में, थोड़ा सा सर्वाइव कर सके और उसे ट्रांसपोर्ट किया जा सके टू द नियरेस्ट फैसिलिटी। थैंक यू डॉक्टर साहब, बड़े अच्छे क्लियर और बड़े रीएश्योरिंग जवाब हैं। बट एट द सेम टाइम हम रोड सेफ्टी के एम्बेसडर होने के नाते और रोडकास्ट के भी एम्बेसडर होने के नाते मैं ये कहूँगा कि आपका बिजनेस ना फले फूले और लेकिन एट द सेम टाइम ये भी हम शुभकामना करते हैं कि आपकी स्पेशलिटी के लोग और आप पर्सनली खुद चमकें और जितने लोगों का उद्धार कर सकें, जो भी अनफॉर्चुनेट सिचुएशंस होती हैं उनको संभाल सकें और वैल्यूएबल लाइफ बचा सकें। थैंक यू सर। हम लोग का सर प्रयास यही रहता है कि अगर हम हमारे किसी एफर्ट से कोई एक भी जान बच सके तो हम लोग की वही जीत है सर, और वो हम लोगों की वही खुशी है। सर, ड्रंक एंड ड्राइविंग में अवेयरनेस के अलावा हम और क्या कर सकते हैं? मैडम, हमने अभी सेकेंड इशू एनफोर्समेंट की बात की, और रोड सेफ्टी की जितनी समस्याएं हैं उन सब का समाधान इन दो ट्विन्स, ये वो हैं ब्रदर सिस्टर्स, अवेयरनेस और इन्फोर्समेंट जी। ठीक। और उसके बाद मैं समझता हूँ ये ट्रिपल बर्थ होना चाहिए, मतलब 3 लोग होने चाहिए, 3 बच्चे होने चाहिए, और तीसरा होना चाहिए इनोवेशन का, कि हम लोगों को, सब रोड सेफ्टी एजेंसीज को, NGOs को, ब्रॉडकास्ट को, हमें नए पहलू खोजें, नई कोई समाधान बताएं। जो कह रहे हैं कि और क्या हो सकता है, नए समाधान बताएं। मुझे 2 चीज़ें एकदम से स्ट्राइक होती हैं कि पहला तो ये है कि जब भी कोई ड्रंकन ड्राइविंग में चालान होता है तो उसको जो फाइन करेंगे, जो एक्शन लेंगे, वो तो एक तरफ, उससे एक अंडरटेकिंग लेनी चाहिए कि मैंने ये ड्रंकन ड्राइविंग पोजीशन में इन्होंने मुझे चालान किया है और मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, और मैं अंडरटेकिंग देता हूँ कि मैं दोबारा नहीं करूँगा। बिल्कुल। और वो उसके रिकॉर्ड में डाला जाए, उसके लाइसेंस पे भी उसको एक इम्पैक्ट किया जाए, स्टैम्प कर दिया जाए। तो आम आदमी को इस बात का बड़ा मन में डर रहता है कि मैंने सरकारी लोगों को एक अंडरटेकिंग दी है। एक बात। दूसरी बात जो और थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है और शायद दमदार है, ये आप बताएंगे कि उसी वक्त
जो पुलिस वाला है उस ड्राइवर को ये कहे अपने घर का, अपनी वाइफ का, या अपने लेडी चला रही तो अपने हस्बैंड का, बच्चों का टेलीफोन नंबर पे मेरी बात कराओ, है ना। तो ड्राइवर मिलाएगा नंबर। तो अब आप उसको कहिए ड्राइवर को कि तू अपनी बीवी को बता कि इन्होंने मेरे को चालान पे रोका हुआ है और मैं दारू पी के चला रहा था और मुझे मतलब खुद में बहुत शर्मिंदगी है और मैं घर आऊँ तो मुझे डांटना भी और मुझे एनकरेज करना कि मैं ना ड्रिंक करूँ। एब्सोल्युटली, अगर कंप्लीटली पुलिस वाले के सामने वो अपनी बीवी को ये सब बोलता है ऑन फोन पे और उसको कोई इसमें कोई कानूनन कोई ये भी नहीं है कि भाई आप क्यों करवा रहे हैं उससे, ये है ना, कोई गलती नहीं है इसमें। एक बड़ा एथिकल सा मूव है, बड़ा पायस मूव है, उसको आप सुधार रहे हैं, है ना। तो मैं समझता हूँ ऐसे स्टेप्स पे हमें सोचना चाहिए। और नेहा सिंह मैम और इनका रोडकास्ट जो है, आई एम श्योर ऐसे चीज़ों को एनकरेज करेगा। एब्सोल्युटली, बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच, आपने इतनी इंपॉर्टेंट बातें हमें बताई। तो आज हमने इस बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करी कि शराब पीकर गाड़ी चलाना मना है। ये सिर्फ अनाउंसमेंट नहीं है, इसे अपनी जिंदगी में इम्प्लीमेंट कीजिए। अगर आप कहीं पार्टी से आ रहे हैं तो खुद ड्राइव मत करिए, आप कैब कर लीजिए या फिर अपने साथी संबंधी को बोलिए कि आपको घर ड्रॉप करे, क्योंकि आपको अपनी तो सुरक्षा करनी ही है, लेकिन साथ ही साथ सड़क पर चलने वाले दूसरे व्यक्ति का भी ध्यान रखना है। बाकी हमारी आज की इस वीडियो पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर कोई भी कहानी आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। शुक्रिया।